साहू जी महाराज जो उर्मी वंश में जन्मे, उर्मी कुलभूषण छत्रपति साहू जी महाराज जिनका बड़ा योगदान रहा बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई में। बाबा साहब अम्बेडकर विदेशों में जाकर उच्च से उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाए, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई में छत्रपति साहू जी महाराज का। तो छत्रपति साहू जी महाराज जिनके दादाजी का नाम था वीर शिवाजी, वीर शिवाजी के नाम से कोई अपरिचित नहीं है, सभी लोग वीर शिवाजी महाराज के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे। वीर शिवाजी महाराज जिनका राज तिलक हुआ, तो राज तिलक कैसे हुआ ये थोड़ा सा इस प्रश्न को प्रकाश डालेंगे कि पहले की कैसी व्यवस्था थी, किस प्रकार से देखिए हमारे लोगों को राजा बनने से या आगे बढ़ने से रोका जाता था, कैसे प्रयास किया जाता था। तो ध्यान दें, सुनिएगा। महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में होता है, जिनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। वीर शिवाजी जो कि उनके पिता को किसी बलवान राजा के द्वारा बंदी बना दिया गया था और फिर शिवाजी महाराज के पिताजी की मृत्यु भी हो जाती है। शिवाजी सन 1674 तक अपनी वीरता के बल पर, अपनी ताकत के बल पर अपने साम्राज्य को बहुत काफी बढ़ा चुके थे। वीर शिवाजी अपनी ताकत के बल पर अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था, लेकिन कारण क्या, उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो अब उनके उस साम्राज्य का कोई रखवाला नहीं था, मतलब कोई राजा नहीं था उस साम्राज्य का। तो शिवाजी सोचते हैं, क्योंकि भाई वो व्यवस्था थी कि जब तक किसी राजकुमार का राज तिलक नहीं होगा तब तक वो राजा नहीं बनेगा, और जब तक राज तिलक नहीं होगा, राजा नहीं बनेगा, तब तक वो अपने राज की रक्षा भी हर प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो शिवाजी सोच रहे हैं कि हमको अपना राज तिलक करवा लेना चाहिए। जब हमारा राज तिलक हो जाएगा तो हर प्रकार से हम अपने राज्य व साम्राज्य की सुरक्षा रक्षा कर पाएंगे। तो एक दिन शिवाजी बैठे हुए हैं अपने दरबार में और सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं?
राज तिलक करवा देना चाहते हैं। हमारे साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका है, हमारा साम्राज्य काफी बड़ा है, लेकिन हमारे साम्राज्य का कोई रखवाला नहीं है। जब तक मेरा राज तिलक नहीं होगा तब तक मैं राजा नहीं माना जाऊंगा, और जब तक मैं राजा नहीं माना जाऊंगा तब तक मैं अपने राज्य की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा। फिर वो अपने राज्य के मंत्री को बुलाते हैं। ये राजमंत्री कुमार साहब की जयकार हो, जय मंगल हो राजमंत्री। आज राजमंत्री कहो कुमार साहब। अरे मंत्री जी, हाँ, आज हम अपने मन में एक विचार कर रहे हैं काफी समय से। अरे कहो कुमार साहब, आप अपने मन में कौन सा विचार कर रहे हैं? आपको तो पता है कि हमारा साम्राज्य काफी बड़ा है, लेकिन हमारे साम्राज्य की कोई रक्षा करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा राज तिलक नहीं हुआ है, और जब तक मेरा राज तिलक नहीं होगा तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा। ये तो बात सही है आपकी कुमार साहब। तो हम ऐसा करते हैं कि राज तिलक की तैयारी करो, और जल्दी से जल्दी हमारा राज तिलक हो जाए, ताकि हर प्रकार से हम अपने राज्य साम्राज्य में रहने वाले लोगों की रक्षा सुरक्षा कर सकें। जी कुमार साहब। जाओ, नगर में चले जाओ, और जो विद्वान पुरोहित हैं, दिव्य हैं, उन्हें ये संदेश देकर के आओ कि राजकुमार शिवाजी का राज तिलक होने वाला है। कोई समय, कोई तिथि निर्धारित करें अपने हिसाब से। जी कुमार साहब, कैसी आप कहते हैं? राजमंत्री तुरंत नगर में जाता है, जैसा कि राजकुमार ने कहा था। राजकुमार शिवाजी के कहे अनुसार वो नगर में गया, और जब विद्वान पुरोहित विप्रों को एक खबर सुनाइए कि हे पुरोहितों, वीर शिवाजी अपना राज तिलक करवाना चाहते हैं, और आप लोग कोई तिथि निर्धारित करें कि किस दिन राज तिलक करना शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो भैया जो विप्र लोग थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने क्या जवाब दिया मंत्री कि वीर शिवाजी बलवान है, वीर है, बहादुर है, योद्धा है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन शिवाजी जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो कुर्मी वंश में जन्मे है, इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनका वर्ण शूद्र है, और हम सिर्फ क्षत्रियों का राज तिलक करते हैं, शूद्रों का नहीं। जाके बता दो, हम उनका राज तिलक नहीं करेंगे। अब जैसे मंत्री को ये बात पता चली, लोगों ने डायरेक्ट मंत्री से बात कही, तो मंत्री तुरंत वापस आता है और बहुत उदास, बहुत चिंतित होता है। ये आदर्श कुमार जी रघुनाथपुर से 50 राष्ट्रीय मुद्रा इस झांकी पर भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और ये मानी प्रभु दयाल सभासद दादाजी की तरफ से खैराबाद से 100 राष्ट्रीय मुद्रा इस झांकी पर भेंट हो रहे हैं। मानी लल्लू राम जी की तरफ से ग्राम कठेरा से ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा धनुदान प्रदान हो रहे, बहुत बहुत साधुवाद। अरे मंत्री जी, कहिए, आज मेरा राज तिलक होने वाला है, आप खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आप उदास हैं। अरे कुमार साहब, हाँ, उदास होने वाली बात नहीं है। कौन सी बात है उदास होने वाली? अरे कुमार साहब, मैं जिस विप्र के पास गया, मैं जिस ब्राह्मण के पास गया, उन्होंने राज तिलक करने से सीधे मना कर दिया कुमार साहब, और कहा कि शिवाजी का राज तिलक हम नहीं कर सकते। शिवाजी ने कारण पूछा तो मंत्री ने जवाब दिया कि हे कुमार जी, उन्होंने तो यही कहा है कि शिवाजी वीर है, बहादुर है, ये योद्धा है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो कुर्मी वंश में जन्मे हैं, कुर्मी जाति में जन्मे हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र है, और हम क्षत्रियों का राज तिलक करते हैं, शूद्रों का। शिवाजी ने जब ऐसी बात सुनी तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे ही साम्राज्य में रहने वाले विप्र भला ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। चलो मंत्री, हम स्वयं चलते हैं उनके पास और स्वयं
अब हम उनसे ये विनती करते हैं अपने रास्ते पे चलो चलते हैं। ठीक है कुंवर साहब। और ये फूल कुमार जी की तरफ से सोरैया से 100 राष्ट्रीय मुद्रा धर्मदान प्रदान हो रहे, बहुत बहुत साधुवाद। आज शिवाजी चल पड़े हैं प्रेम नगर की ओर। क्यों आगे कदम बढ़ाए नगर अपने को धाये, शिवाजी का प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो, जय मंगल हो। कहो कुंवर साहब, आज कैसे मेरे द्वार पर आना हुआ आपको? हे विप्र देवता, हाँ कुंवर साहब। देखिए हमारा ये राज्य साम्राज्य जो है बहुत बड़ा है। हाँ हाँ। और इस राज्य में जो मेरा राज्य तिलक होना है, हाँ। जब तक मेरा राज्य तिलक नहीं होगा तो इस राज्य की देख रेख करने वाला कोई राजा नहीं है। हाँ ये तो बात सही है कुंवर इसीलिए साहब। विप्रदेव, मैं आपके दरवाजे पे चल करके आया हूँ। आप मेरा राज्य तिलक कर दीजिए। क्या राज तिलक? वो भी आपका और मेरे हाथों से? देखो कुंवर साहब, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपका राज तिलक नहीं कर सकता, क्योंकि आप वीर हैं, योद्धा हैं, बलशाली हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन आप चंद्र छत्र नहीं हैं। आप एक कुर्मी जाति में जन्मे हैं, अर्थात आप एक शूद्र हैं, इसलिए मैं आपका राज तिलक नहीं कर सकता। और कुंवर साहब, मैं तो क्या, इस नगर में कोई भी मित्र आपका राज तिलक नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं मेरे द्वार से। और इतना कहकर वो विप्र अपने घर के अंदर चला गया। शिवाजी बहुत दुखी हुए, फिर आगे बढ़े, उसके द्वार पे जाते क्यों आगे कदम बढ़ाए दूसरे द्वार पे आए, क्यों आगे कदम बढ़ाए दूसरे द्वार पे आए, और शिवाजी दूसरे विप्र के द्वार पे पहुंच गए और जाकर के चरणों में प्रणाम किया। विप्रदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो कुंवर जी, जय मंगल हो। कहाँ कुंवर, आज हमारे दरबार पर कैसे आना हुआ? हे विप्रदेव, हाँ आज आपके दरवाजे पे मेरे आने का कारण यही है। हाँ हाँ। देखिए इस राज्य में कोई भी राजा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य तिलक हो जाए और इस शुभ काम को आप कर दीजिए।
मैं माफ करना कुंवर जी, हम आपका राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप जन्म जाति से क्षत्रिय नहीं हैं, आप वीर हैं, योद्धा हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम आपका राज्य तिलक नहीं कर सकते। पहले आप क्षत्रियता का प्रमाण लाइए, उसके बाद हम आपका राज्य तिलक करेंगे, क्योंकि आप अब क्षत्रिय नहीं, एक कुर्मी वंश में जन्मे हैं। और देखिए मेरे बंधु, शिवाजी से क्षत्रियता का प्रमाण माना जाता है कि अगर आप क्षत्रिय तो प्रमाण दीजिए आपके पास क्या प्रमाण है कि आप क्षत्रिय। आप बहादुर हैं, बलशाली हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, मानता हूं मैं, लेकिन जन्म से क्षत्रिय नहीं है, इसलिए हम आपका राज तिलक नहीं कर सकते। आप जा सकते हैं। शिवाजी निराश उदास हो गए, वो विप्र भी अपने घर के अंदर चला जाता है। आप नहीं जाते हैं, हम ही जाते हैं। अब शिवाजी बहुत दुखी हुए। कुंवर साहब, हेमंत बोलो एक बात बताइए कुंवर साहब, बोलो। ये आप ही कह रहे रात दिन खाए खाए जमोटो तो निकाल रहे हैं। हाँ, हाँ। आए, तो आप ही रात तिलक करे मना कर जाए पेटा भोंक दी जाए। ये बात तो तुम सही कहते हो, हमारे राज्य में ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा राज तिलक नहीं करते। लेकिन यहाँ का जो विधि विधान है उसके अनुसार एक ब्राह्मण के द्वारा ही हमारा राज तिलक होना चाहिए, तब मैं इस राज्य का राजा माना जाऊंगा, अन्यथा राजा नहीं माना जाऊंगा। राजमंत्री जी कुंवर साहब, देखिए बंधु, उस समय की व्यवस्था थी कि भाई विप्र पुरोहित के हाथों राज तिलक होना जरूरी है, और जब तक विप्र के हाथों राज तिलक नहीं होगा तब तक वो राजा नहीं माने जा सकते। ये मजबूरी थी उनके पास। तो बोले मंत्री जी, जी कुंवर साहब, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। कुंवर साहब, बोलो। भाई एक मेरी है, वहाँ बहुत सारे बाबा लोग रहा, हाँ, बहुत ज्यादा बाबा, सब कैसे बाबा मिलते। चलो हम वहाँ चलेंगे। वो कौन सी नगरी है देखिए। बा खांसी नगरी है कुंवर साहब। अरे काशी नहीं राजमंत्री, उस नगरी को काशी कहते हैं। हाँ हाँ काशी, वहाँ बहुत लोग बाबा लोग मिलते, सब कैसे बाबा मिलते, मोटे ताजे लंबे चमड़े, बैठे लूला लंगड़ा अंधरा कनवा कोड़ी बैला सब मिलते। ठीक है, तैयारियां करो, हम वहाँ भी चलेंगे। अब हमें अपना राज तिलक तो करवाना ही है कैसे भी करके। जी कुंवर साहब, चलिए हम तैयारी करें। अब देखिए मेरे भैया, इधर शिवाजी सोच रहे हैं कि कैसे भी मेरा राज तिलक हो जाए, लेकिन वो लोग उनका राज तिलक करने से मना कर रहे हैं, उनका राज तिलक नहीं कर रहे हैं। अब शिवाजी सोचते हैं कि हम काशी भी को जाएंगे, तो उन लोगों को जैसे बात पता चली कि शिवाजी राजकुमार जो है वो अपने राज तिलक के लिए काशी को जा रहा है पुरोहितों को बुलाने के लिए, तो वो लोग शिवाजी को 2-4 दिन बाद जाना था, लेकिन वो लोग पहले ही तैयारी बनाने लगे। जैसे उनको पता चला है आपस में सलाह मिलाने लगे। वो सारे मित्र आपस में सलाह मिला रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अरे नंदू, हाँ कप्पू, एक बात सुनी आपने? अरे वो राजकुमार शिवाजी जो है ना, हाँ हाँ जिसका राज तिलक करने से हम लोग मना कर दिए हैं, हाँ हाँ, अरे वो काशी जी को जा रहा है। काशी जी का जा रहे हैं? हाँ, काहे के लिए? अपना राज तिलक करवाने के लिए। और तो काशी जी को? हाँ, तब तो कोई न कोई इसमें तो राज तिलक कर दे। कोई ना कोई राज तिलक कर देगा, एक सूत्र राजा बन जाएगा। अरे तब तो हमें पूरे साल पर तमाचा बना। तो फिर क्या करना चाहिए बताइए, आप ही बताइए, आप बड़े बड़े हैं। अरे ठीक है ना, अरे बड़े बड़े तो है ही हैं आप। बड़े खाली जगह का दिक्कत भी नहीं है। अच्छा ठीक है, बड़े हैं आप। हाँ हाँ, अब ठीक है, बूढ़े ना खा वो अच्छे ठीक है, तो हमको आपको भी चलना चाहिए काशी जी। काहे? अरे जहाँ वो जाएंगे 2-4 दिन बाद, और हम अभी चलते हैं, और उनसे पहले पहुंच करके, और जहाँ
तक पहुंच पाएंगे, हम बता देंगे कि कोई उसका रास्ता कैसा है। हाँ क्या बात है, ठीक है, चलो चलो चलो। आज वो लोग शिवाजी से पहले ही काशी में सीट लगा देते हैं, इसलिए उनका राज जब रोकने के जल्दी जल्दी चलो, हमें शिवाजी से पहले पहुंचना है काशी को। बोलो कहाँ? अरे अकेले में तुम चला जाओ, आपको भी चलना पड़ेगा। क्यों नहीं चल पा रहे हो? आज मैं खाई जाता है तो क्या जरूरत घर है क्या जरूरत थी खाने की? अरे जरूरत पूछना है लेकिन बात क्या होने गई कि हम घर से निकले काशी में। हाँ तो वो थोड़ा सा ब्राह्मण करता था हाँ तो उनके है लड़का के लड़का हाँ वो बाहर लगा कि ऐसा का तब तो हम कहा कोई दही खरीदो तो हम कह दही और फिर दही का नाम सुन के नाच हम क्या तो ज्यादा है हाँ है मैं हम क्या मटकी में रेट बोलो कहते हम क्या ले आ तो काकर फिर पूरी मटकी उठाते मोटकी लाई घर वो खाई रहे आदमी उसकी साफ कर दी चलिए लेकिन वो छोटे वाले लड़के वाले हाँ कहीं बाबा हमके का कहीं का दिखाई हां दिखाई दे काहे कहीं ये हिम्मत तो हमके लिए झूठ बोल वे नाई बाबा ना माना तो हिजरा के करो हमके झूठ बोल हम डायरेक्ट उसके हाथ वैसे मुंह से पकड़ और जो इसे उठाए के देखे अब तो मोट भूल नहीं अब वही माँ कपूट उसे गा बताइए अब तो दही लोगो हमारा मन की नहीं फिर हम उठा के पकड़ बहुत गंदे आदमी हो तुम। गंदे का उठा बोलो कान देखो ऊपर इकाई कर फेंक दे अब इसे साथ में खड़ी गए काल में कभी दिखी भाई अब क्या चले देखो हाँ चलना तो पड़ेगा भैया, जरूरी ठीक है, जल्दी जल्दी चलो। हाँ। और हमें शिवाजी से पहले काशी पहुंचना है, उसका रास्ता रोकना है किसी भी हालत में। चलो फिर देखा जाए आज चलो जल्दी जल्दी भैया, रास्ता साफ करो। आपकी आवाज को क्या हुआ? हमारे बस की बात नहीं। अभी तो थोड़ी दूर भी नहीं चले हो, ये बार बार चुड़िया क्या पकड़ रहे हो? तो
भूल गई। फिर ये क्या है चुटिया नहीं? या चुटिया ना जी है। हाँ हाँ, जो है ये रियल जो सेना की हाँ यही से डायरेक्ट भगवान से बात होती है, कंटेक्ट या वाईफाई है, कनेक्ट करना। अच्छा, तो फिर ये लोकेशन भी बताएगी? अरे बिल्कुल लोकेशन बताओ। मतलब रास्ता पूरा बताएगी ना फिर? अब है तमहे के लिए तो चल रहे हैं काशी। अच्छा लोकेशन को रुको साथ निकालने कैसे रहे काशी। अगर ये दूसरी तरफ घूम गई तो? एक तरफ घूम गए तो दूसरी बार का लोकेशन बताए तो कुछ हमारे को दे। ठीक है, फिर चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। अरे दद्दू उठा जल्दी। ऐसा लग रहा है आपकी इस चाल पे हम काशी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक ठीक शिवाजी पहले पहुंच जाएंगे और हमारा आपका जो मिशन है ना वो फेल हो जाएगा। तब तो हाँ मुझे लगता है काशी पहुंचे भैया। कहाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। अरे अब ये पेट फूटी हो रहा है। क्या? अब ये पेट फूटी हो रहा है, गिरन है कदर। जी जी क्या कदर जी चलो। अरे दद्दू चलते रहो, नहीं तो शिवाजी हमसे तुमसे पहले पहुंच जाएंगे काशी। चलो जल्दी। अरे अभी तो आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे। हाँ बताइए बात सुनिए। हाँ? बात सुनिए। बांस का खा करोगे? कटवाइए। किस लिए? ये लकड़ी है। किस लिए? अब हम ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चढ़िए तो जल्दी जल्दी। अरे कहे तब हम आओ हाथ पकड़ लेते हैं आपको, हाथ पकड़ लेते हैं आपको। चलो जल्दी जल्दी चलो, हमें पहुंचना है किसी भी कीमत पर वहां पर। ठीक है? और दद्दू लोकेशन सही कर देखिए। ऐसा मैं लोकेशन पे गलत चले आए थे। ये नहीं गलत। ना ना गलत नहीं है, सही है। तो ठीक। हाँ चल चलो।
देख लो पहले। गलत पहुंच जाओगे फिर। आप आ गए। हाँ काशी जी में खड़े हैं, देखो। या खाओ ये ले तू आई गवा अब है जो कह तू ना ये कैसी लोग सकते तो अब आ गए हम लोग, ठीक है। अब जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य प्रारंभ करते हैं। चलो ठीक है, एक एक घर में जाना और बताना है। ठीक है, चलो चलते हैं। इधर वो लोग शिवाजी से पहले ही पहुंच जाते हैं और जहां तक वो जा सकते हैं वहां पर वो जा करके लोगों को ये बताते हैं कि शिवाजी नाम का एक राजकुमार आएगा, उसका कोई राज तिलक ना कर। इधर 2-4 दिन के बाद शिवाजी भी पहुंचते हैं। तो जब शिवाजी पहुंचे हैं तो एक एक घर में वो लगभग घूम लेते हैं, काफी घरों में जाते हैं, लेकिन कोई उनका राज तिलक करने को तैयार नहीं होता। जिसके घर जाते हैं, जिससे भी कहते हैं, अपनी जाति अपना वर्ण बताते हैं और तुरंत वो राज तिलक करने से मना कर देता है। अब इधर शिवाजी सोच रहे हैं कि क्या करें हम। अरे मंत्री जी। जी कुंवर साहब। हाँ कुंवर साहब, देखिए यहाँ पर भी जिस घर में हम और आप चलते हैं हाँ लोग मना कर देते हैं। अब क्या करना चाहिए? आप ही कोई मशविरा, कोई राय दीजिए। कुंवर साहब बोलो। अब भाई एक जगह हो रहा है। हाँ अरे जहाँ मुर्दा फूके जाता हाँ वहाँ पर बाबा लोग बैठे मिलती करो कुंवर साहब, वहाँ चला जाओ। मुर्दा जहाँ शमशान घर घाट होता वहाँ पे। जी चलो वहाँ भी चलते हैं। शिवाजी जब आगे बढ़े तो एक ऐसे घाट पर पहुंच गए भैया